हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। तो फंक्शन आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चंस कर रहे हैं, टेलीग्राम पे जाके क्वेश्चंस कर रहे हैं ना। टेलीग्राम पे फंक्शंस के क्वेश्चंस भी हैं और नोट्स भी है। नोट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और अलग से भी क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं और टेस्ट भी आपके प्रॉपर तरीके से होंगे और टेस्ट पेपर मैं डालूंगा तो आप लोग टेस्ट भी उसके देते रहेंगे। तो टेस्ट से भी आपको पता चलते जाएगा कि आप कितने क्वेश्चंस बना रहे हो, कितने क्वेश्चंस कर रहे हो और फास्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एक्यूरेसी है कि नहीं है। ये सारी चीज आपको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ने हैं। तो बच्चे देखिए, आप लोग पढ़ाई मन से कीजिए, मैं आपके साथ हूं। हमेशा पढ़ते रहिए, नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे क्या। और पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग ढंग से, जो पढ़ाई करनी चाहिए वो पढ़ाई आप लोग कर नहीं रहे हैं। तो करिए पढ़ाई। और आज मैं फंक्शन का आगे पढ़ा रहा हूँ, पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा रहा हूँ। पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन जो है, पिछले क्लास में इनवर्स फंक्शन मैंने पढ़ाया था, कंपोजिट फंक्शन पढ़ाया था और ये आपका है पीरियोडिक फंक्शन। हाँ बच्चे, तो ये पीरियोडिक फंक्शन मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है पीरियोडिक फंक्शन का। इफ एफ ऑफ एक्स बी ए पीरियोडिक फंक्शन, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है विद द रियल नंबर टी। एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन होगा विथ रियल नंबर टी, लीस्ट पॉजिटिव टी जो है ना, लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, इज कॉल्ड, टी जो है ना कॉल्ड होगा पीरियोडिक फंक्शन, है फंडामेंटल पीरियड, यानी कि उसके फंडामेंटल पीरियड्स होंगे। तो इसको यूज करते हैं कुछ ऐसे, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। ये कंडीशंस हम यूज करते हैं। टी इज पीरियड और टी क्या है, लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। यानी कि ये सिचुएशन होनी चाहिए, ये कंडीशंस होनी चाहिए, ये कंडीशन सप्लाइड है, यानी कि ये टी जो है ना पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, जो कि पीरियड के रिस्पेक्ट में आपको बताएगा। तो अब आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, कि एग्जाम्पल मैं लेता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स ले लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिख दिया x प्लस 2 पाई और यहां पे लिख रहे हैं साइन x प्लस 2 पाई। देख रहे हो बच्चा लोग, साइन x प्लस 2 पाई। साइन 2 पाई प्लस x क्या होता है बच्चे, बताइए आप लोग। साइन x प्लस 2 पाई साइन x ही होता है, यानी कि ये हो गया साइन x। यानी कि हमारे पास जो आ गया वो कुछ ऐसे आया, x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ये आ गया कि नहीं आ गया, और t की जगह पे क्या हो गया, तो ये 2 पाई आ गया और ये 2 पाई, दिस इज द फंडामेंटल पीरियड। यानी कि आपका साइन x का जो पीरियड होगा वो हो जाएगा 2 पाई। आई बात समझ में बच्चे। तो साइन x का पीरियड हो गया 2 पाई। ऐसे हम यूज करेंगे तो हम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए इसी के रेस्पेक्ट में आया ये जो कंडीशंस मैंने बताया, और डोमेन। और एक बार ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चंस आप लोग बना रहे हैं तो उस पर ध्यान रखिएगा कि अगर डोमेन गिवन है तो आप देखेंगे उस फंक्शन का डोमेन है कि नहीं है। अगर उस फंक्शन का डोमेन है तभी हम पीरियड निकालेंगे, अदरवाइज पीरियड नहीं निकालेंगे। तो ये चीज है। यहाँ पे साइन एक्स के बारे में नहीं दिया हुआ है तो साइन एक्स हमने निकाल दिया। अंडरस्टूड है कि इसके अपने डोमेन में पूछे जा रहे हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में समझ गए होंगे आप लोग कि एफ ऑफ एक्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ एक्स यानी कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है।
with the real number t, this positive real number is called periodic function। t के साथ जो है ना periodic function के रेस्पेक्ट में कहा जा रहा है और उसका फंडामेंटल पीरियड है। तो यानी कि t हो गया फंडामेंटल पीरियड और ये पीरियड ऐसे डिनोट करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वो एग्जांपल है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू cos x। अब देखो यहां पे f ऑफ x इज इक्वल टू यानी कि f ऑफ x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू cos x प्लस 2 पाई और ये हो जाएगा cos x यानी कि f ऑफ x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू f ऑफ x। इसका भी फंडामेंटल पीरियड cos x का फंडामेंटल पीरियड क्या आ गया आपके पास, तो 2 पाई। दूसरा तरीका देखें, दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का। तो दूसरा तरीका है सॉल्यूशन का सेकंड टाइप, तो ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू है cos x, ठीक है बच्चा लोग, और इसको हमने लिख दिया ऐसे f ऑफ x प्लस t इज इक्वल टू cos x प्लस t, और इसको लिखेंगे f ऑफ x प्लस t इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x होता है यानी कि f ऑफ x यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारे पास cos x प्लस t इज इक्वल टू cos x हो जाएगा। अब ये लिखेंगे x प्लस t इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x, ठीक है बच्चा लोग। इफ x is 0 then t is equal to 2n pi, n belongs to in रियल नंबर, आप लोग जानते हो ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर, सॉरी इंटीजर्स यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब यूज कर लेंगे हम लोग। यहां से जनरल सोल्यूशन निकाल दिया cos x इक्वल टू cos अल्फा वाला, जो कि आप लोग ट्रिगो में पढ़े हुए हैं, तो उसको मैंने निकाल दिया। t इज इक्वल टू आ गया 2n पाई। अब n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई और 8 पाई, यही आ गया। यानी कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ये हो गया 2 पाई, यानी कि इसका पीरियड हो गया 2 पाई। आपके मन में ये भी पूछ रहा होगा कि सर 0 क्यों नहीं बता रहे, तो 0 नहीं लेते बेटा, 0 से तो शुरू ही होता है, फिर 0 नहीं लेते हैं। इसका एक और चीज है कि ग्राफिकली हम देखते हैं, तो ग्राफिकली कैसे पीरियोडिक फंक्शन निकालेंगे, ये तो हो गया एनालिटिकली, और एनालिटिकली निकालेंगे जहां पे वहां पे इस टाइप का हम पीरियड देखेंगे कि एनालिटिकली इस फॉर्म को हम सॉल्व करें, x प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ x, यानी कि इसका यूज होते रहे, इसका यूज होगा तभी जाके हम इसको निकालेंगे और तब जाके हम इसको देखेंगे। ये तो मुझे पता था इसलिए 2 पाई हमने लगा दिया। निकालने का तरीका यही है, जो साइन x का जो मैंने निकाला था वो भी साइन x इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला लगेगा, तो वहां से भी पता चलेगा कि क्या है वैल्यूज। लिख लिए बच्चे, लिखिए इसको। 2 3। अब देखिए बच्चे ग्राफिकली हम करेंगे, ग्राफिकली करेंगे तब कि कोई भी फंक्शन लेते हैं और उसका हमें अगर निकालना है पीरियड, तो उसके ग्राफ को देखेंगे, और ग्राफ जहां पे रिपीट होना शुरू हो जाएगा उस इंटरवल पे, जो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव साइड में और रिपीट होगा पॉजिटिव साइड में, तो जिस पॉइंट पे रिपीट हो रहा है वही उसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे, ग्राफ जिस पॉइंट पे रिपीट हो रहा है, यानी कि ऐसे समझिए कि ग्राफ ऑफ साइन एक्स शुरू करते हैं,
ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ हमने शुरू किया, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। आप लोग जानते हो इसका पीरियड क्या होता है, मैंने अभी निकाला था। इसका डोमेन लिख देते हैं हम, डोमेन ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा बच्चा लोग, -1 से 1, और पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा इसका 2 पाई। अब देखो इसका ग्राफ मुझे निकालना है, ग्राफ देखना है, तो ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे है। राइट साइड देखेंगे हमेशा, राइट साइड का मतलब कि पॉजिटिव साइड देखेंगे, और ये पॉजिटिव साइड आपके पास होना चाहिए पूरा कंप्लीट, यानी कि पॉजिटिव साइड में आपके पास ग्राफ होना चाहिए। यानी कि पॉजिटिव साइड में देखिए ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, तो एक्स और एक्स डैश नहीं आ रहा है, मत करो उसको, यहाँ पे करते हैं। ये ग्राफ यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ, पूरा नहीं आ रहा था कंप्लीट, तो यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, और ये वाई डैश हो गया। देखो बच्चा लोग, ये 0 हो गया, ये एक ग्राफ ऐसे गया, देख रहे हैं ना, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, और ये 2 पाई हो गया। अब आप लोग देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड से कोई मतलब नहीं है, डोमेन पूरा होना चाहिए, पूरे डोमेन में पीरियड होगा, तो डोमेन तो पूरा होना चाहिए। ग्राफ तो इधर भी बनेगा, लेकिन इधर से हमें कोई मतलब नहीं है। टी इज पॉजिटिव रियल नंबर होगा, तो यानी कि लेफ्ट साइड से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे 0 से शुरू हुआ, देख रहे हैं ना बच्चा लोग, यहाँ पे 0 से शुरू हुआ, 0 से शुरू हुआ। अब देखिए यहाँ पे कट होके फिर 2 पाई से, देखिए यहाँ से रिपीट हो रहा है, 2 पाई से फिर से रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 पाई से ये रिपीट हुआ, देखो ये रिपीट हुआ ये 0 से शुरू हुआ, और इसी की जैसा 2 पाई से, यानी कि इसका पीरियड आ गया आपके पास, पीरियड आ गया 2 पाई, यानी क्लियर हो गया। इसी तरह देखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का। कॉस एक्स का डोमेन जो है आपके पास ऑल रियल नंबर, और रेंज जो है वो -1 से 1, और पीरियड हो जाएगा इसका 2 पाई। और ये देखिए ये सब फंक्शन कैसा फंक्शन है, तो मेनी वन फंक्शन है, तो ये भी 1 1 मेनी 1, ये सभी आप देख सकते हो। अब पूरा फंक्शन आप लोग बता सकते हो कि कौन से फंक्शन कैसा है। तो इसका कैसा ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ का नेचर कैसा बन रहा है, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, और ये वाई डैश हो गया। ये आपके पास हो गया। अब मैं ग्राफ बनाता हूं, तो cos x, cos 0 पे 1 होता है, यानी कि 0 पे ग्राफ यहां से शुरू हुआ, π/2 पे ये π/2 हो गया, ठीक है। अब ये π/2 यानी कि ये 3π/2 पे ये हो जाएगा आपके पास 3π/2, यानी कि ये पाई हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये 3π/2 हो गया। अब यहां से फिर से ग्राफ जा रहा है, ये यानी कि ये हो गया तुम्हारे पास 2 पाई, और ये ऐसे आएगा 3π/2, 2 पाई प्लस π/2 हो जाएगा, तो 5π/2, 5π/2। यानी कि अब देखो ग्राफ यहां से ऐसे गया, और यहां से भी ऐसे गया, 2 पाई पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिपीट, यहाँ पे रिपीट मैं इंडिकेशन कर रहा हूँ, रिपीटेड। यहाँ पे मैं रिपीटेड का यहाँ पे इसको दे देता हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। यानी कि जहां पे रिपीट होगा ग्राफ पॉजिटिव साइड में, जहां पे रिपीट हो रहा है पॉजिटिव साइड में, इधर से हमें लेफ्ट साइड से कोई मतलब नहीं है, डोमेन पूरा होना चाहिए। तो ये आपके पास आ गया, क्या आ गया, तो पॉजिटिव साइड में आपके पास जो पीरियड दिखाई दे रहा है वो 2 पाई हो गया, यानी कि cos x का जो पीरियड होगा वो 2 पाई हो गया। तो इस तरीके से हम cos x का भी पीरियड निकाल सकते हैं, सारे फंक्शंस के पीरियड निकाल सकते हैं हम लोग। तो
एक बार देख लेते हैं tan x का पीरियड क्या होगा। f ऑफ x इज इक्वल टू tan x। इसका जो डोमेन होता है वो क्या हो जाएगा, रियल माइनस n पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है बच्चा लोग, रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। अब इसका ये देखते हैं, क्या नाम है, ग्राफ देखते हैं, ग्राफिकली नोटेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक जो मैंने अभी तरीका बताया था करने का, तो उसको देखते हैं कि f ऑफ x प्लस पाई इज इक्वल टू tan x प्लस पाई। tan पाई प्लस x क्या हो जाएगा, tan पाई प्लस थीटा हो जाता है ये पाई, यानी कि ये हो जाएगा tan x। यानी कि देख रहे हैं ना बच्चा आप लोग, और ये हो गया आपके पास f ऑफ x, यानी कि f ऑफ x प्लस पाई इज इक्वल टू, यानी कि पीरियड हो गया इसका पाई। यानी कि सारे पीरियड आप लोग निकाल सकते हो, सारे क्वेश्चंस का पीरियड ऐसे करके। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि सर ने ऐसे क्यों निकाल दिया, तो ये तो मुझे पता है लेकिन आपको तो पता है नहीं, तो आप कैसे निकालेंगे। तो ये सब चीज को आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा, और नहीं तो tan x इक्वल टू tan अल्फा, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस में जनरल सोल्यूशन जो होते हैं उससे निकालना होगा आपको, और उस चीज को आपको सॉल्व करना होगा, और नहीं तो दिमाग में इसको रखना होगा। थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ हमारे पास क्या है, तो ये है x डैश y एंड y डैश। तो ये आपके पास ग्राफ पहला हो गया, फिर हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ऐसे ही चला जाएगा। यानी कि ये है आपके पास पाई, पाई से देखिए रिपीट हो रहा है, ये ऐसे रिपीट हुआ ना, ऐसे, फिर ये ऐसे, यानी कि ये ग्राफ जो है ना ये आपका पाई हो गया। यानी कि आप जो कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, ये चीज जो है ना, ये पाई बाई 2 यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आप लोग। तो ग्राफ देख लीजिएगा, किसी भी चीज का ग्राफ आप लोग देख सकते हैं। तो ये चीज है आपके पास tan x निकालने का। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिखता हूं जो आपके दिमाग में होने चाहिए कि आप लोग उसको यूज कैसे करेंगे, तो उसका यूज करना है। लिख लीजिए इसको, ग्राफिकली भी देख लीजिए आप लोग, एनालिटिकली भी देख लिए, और मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूं उसको देख लीजिए। देखिए बच्चे, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखे हैं और भी लिखेंगे, पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं फिर मैं आपको बताता हूं। पहला है कि साइन के पावर nx, कॉस के पावर nx, सेक के पावर nx, कॉसेक के पावर nx आर पीरियोडिक फंक्शन। ये सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन हैं विथ पीरियड 2 पाई और पाई। इसका पीरियड याद हो 2 पाई है, नहीं तो पाई है। अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग एज n इज ऑड, जैसे आपने साइन x का देखा 2 पाई, यानी कि n वहां पे क्या है, ऑड है। अब हम ले लेते हैं इवन में, ले लेते हैं। तो इवन में देखते हैं कि साइन x का पीरियड क्या है। पहले वाले में f ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे f ऑफ x प्लस पाई इज इक्वल टू साइन x प्लस पाई का स्क्वायर। देख रहे हैं बच्चे लोग, यानी कि पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस एक्स बच्चे लोग क्या हो जाएगा बताइए। याद आया, साइन एक्स पाई प्लस एक्स जो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस पाई, यानी कि साइन एक्स ही रह जाएगा, यानी कि ये साइन एक्स स्क्वायर एक्स। इसका पीरियड क्या हो गया बच्चा लोग, पीरियड हो गया पाई। यानी कि इवेंट पे जो हो रहा है अकॉर्डिंग एन इज ऑड, ऑड पे जो हो रहा है वो 2 पाई हो रहा है, और इवेंट पे जो हो रहा है वो पाई होगा। क्लियर।
tan के पावर nx cot की पावर nx आर पीरियोडिक फंक्शन, ये इवन और दोनों के लिए सेम ही है, एक्स स्क्वायर के लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है। एल्जेब्रिक फंक्शन, ऑल एल्जेब्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, लेकिन उसके फंडामेंटल पीरियड नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक कर्व होता है, तो इस टाइप के पीरियड नहीं निकालते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में है कि मॉड साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ले लेते हैं मॉड में, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ अब बड़ा आसान है, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये देखिए ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये हो गया 0 पाई 2 पाई 3 पाई, तो पीरियड क्या हो गया? पाई। पाई से देखिए रिपीट हो रहा है, यानी कि पीरियड हो गया इसका पाई, यानी कि पाई से हम इसका पाई हम इसका भी पाई हो जाएगा। सेम पोजीशन में इसका ग्राफ देखेंगे तो ये भी पाई पे ही आएगा, ये भी tan x, ये भी पाई पे ही आएगा। अब देखिए एक आता है एल्जेब्रिक फंक्शंस में, एल्जेब्रिक फंक्शन तो ये हो गया जिसमें फंडामेंटल पीरियड नहीं है। अब यहाँ पे है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या हो जाएगा? 1 होता है। ये 1 तो मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखे तो बढ़िया आएगा ताकि आप लोग समझेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट को हम x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी लिखते हैं, यानी कि इसका पीरियड 1 हो गया। रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन हैविंग फंडामेंटल पीरियड। अब इसको कैसे डिनोट करें रूट अंडर एफ ऑफ एक्स को? तो इसको देखिए कैसे डिनोट करते हैं, तो थोड़ा सा मिटा देते हैं, मिटा दें यहाँ पे, तो यहाँ पे मिटाते हैं थोड़ा सा, तो ये आपके पास जो है वो हो जाएगा रूट अंडर, यानी कि 6 का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर साइन एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू रूट के अंदर साइन 2 पाई कर दीजिए यहाँ पे 2 पाई, यानी कि साइन एक्स प्लस 2 पाई, और ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स, और ये हो गया एफ ऑफ एक्स, यानी कि पीरियड क्या हो गया इसका? यानी कि इससे पीरियड हो गया 2 पाई, यानी कि ऐसे फंक्शंस का हम फंडामेंटल पीरियड निकाल सकते हैं। अब ये रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे एग्जांपल देते हैं 7 वाले का, तो 7 वाले का एग्जांपल देखिए। 7 वाले का एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन रूट एक्स। देख रहे हैं यहाँ पे ये चेंज ही नहीं होगा, देखो यहाँ पे कोई भी लगा दो, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई ही लगाते हैं, तो साइन रूट के अंदर x प्लस पाई होगा। क्या ये चेंज होगा? क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो नो फंडामेंटल पीरियड इज नॉट, नो फंडामेंटल पीरियड, यानी कि फंडामेंटल पीरियड इसका नहीं है। सारे का एक्सप्लेन मैंने कर दिया, क्लियर? तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। लिख लीजिए इसको, लिख लिए बच्चे? हाँ, तो देखिए बच्चे यहाँ पे मैंने लिखा है कि 8 नंबर 7 तक तो आपको समझा दिया था हमने। अब यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी, देन द फंक्शन if ax plus b is periodic having fundamental period is t upon modulus a, यानी कि x जिसके साथ कांस्टेंट लगा है वो डिवाइड हो जाएगा। तो आप अगर देखो तो यहाँ पे किसी भी फंक्शन का पीरियड मुझे निकालना है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले ले, एग्जाम्पल 8 का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x ले लेते हैं, साइन 2x ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे देखना क्या है कि देखना ये है कि साइन 2x जो है, साइन x का पीरियड क्या होता है? साइन x का पीरियड 2 पाई, यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, पीरियड इज, डायरेक्ट लिख देंगे, पीरियड इज 2 पाई, और यानी कि डिवाइड कर देंगे हम 2 से, ये 2 हो जाएगा, यानी कि इसका पीरियड हो जाएगा पाई। अब यहाँ पे हम देखें दूसरे तरीके से प्रूफ करें तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई
इज इक्वल टू साइन 2x प्लस पाई, यानी कि ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 2 पाई, यानी कि साइन x प्लस पाई होता है आपके पास क्या नाम है, साइन x ही रहता है, तो यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा साइन 2x, देख रहे हैं ना, यानी कि पीरियड इज पाई, यानी कि पीरियड इज पाई, यही पाई आपका पीरियड हो गया। तो यानी कि ये आप लोग समझ गए होंगे कि हमें दिया हुआ है किसी भी फंक्शन के साथ, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है उसको हम लोग छोड़ देंगे। फिर हमारे पास आता है दूसरा फंक्शन, 9 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन का 9 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, सपोज कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस साइन एक्स। तब देखिए इसका पीरियड होता है 1 और इसका पीरियड होता है 2 पाई। ये रेशनल है और ये इरेशनल है, तो दे हैव नॉट फंडामेंटल पीरियड। ये पीरियोडिक है, ये फंक्शन जो है पीरियोडिक है, लेकिन इसके फंडामेंटल पीरियड नहीं होंगे क्योंकि ये आपका रेशनल है और ये इरेशनल है, इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल का ना एलसीएम लेना है और ना ही आपको ये लेना है, क्या नाम है, एचसीएफ लेना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना कि बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स, F1 एक्स प्लस माइनस F2 एक्स, सबका अलग अलग पीरियड निकालना है। ये एक पीरियड, इसका पीरियड अलग निकालना है, इसका पीरियड मान लीजिए T1 है, इसका पीरियड T2 है, डॉट डॉट डॉट, और T1 जो पीरियड है वो A/B है, T2 जो पीरियड है C/D है, T3 जो पीरियड है E/F है। यानी कि न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेना है और डिनोमिनेटर का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दे दिया है, और इसका फंडामेंटल पीरियड इसलिए नहीं निकलेगा कि रेशनल और इरेशनल का हम ना एलसीएम लेंगे और ना ही ये लेंगे, क्या नाम है, एचसीएफ लेंगे, तो इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। ये आपको क्वेश्चंस बनाने में बहुत ही मदद करेगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग इसको कर सकते हो और इसमें क्वेश्चंस को बना सकते हो। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं हम और उस क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे कि क्या होगा। तो ये मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, इस क्वेश्चन का डिस्कशन अभी करते हैं हम लोग कि कैसे क्वेश्चंस बनेगा। ये पहला क्वेश्चन है फाइंड द पीरियड। अब देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। अब आप कहेंगे कि सर इसका पीरियड तो पाई होता है और इसका पीरियड पाई होता है, ठीक है बच्चा लोग, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो पाई और एचसीएफ ले लेंगे तो 1, यानी कि पीरियड हो गया पाई। आप तो इसे कहेंगे, लेकिन बेटा ये पाई/2 पे ये चेंज होता है, कॉस एक्स मॉड में दिया हुआ है और कॉस एक्स साइन एक्स बन जाता है। तो आप लोग देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस पाई/2 ऐसे दिमाग में रखना है, यानी कि ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस पाई/2 प्लस कॉस एक्स प्लस पाई/2। सही है बच्चा लोग, यानी कि ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस मॉड साइन एक्स, यानी कि ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। कंफ्यूज हो गए कि नहीं हो गए आप लोग, कंफ्यूज हो गए ना, पाई बता देते सीधे, और पाई/2 पे देखिए हो गया, यानी कि पीरियड हो गया पाई/2। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन का देखिए, साइन एक्स का पीरियड क्या था, 2 पाई, यानी कि सेकंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई रूट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर n, ठीक है बच्चा लोग, और ये दिया हुआ है 2 पाई, यानी कि ये 2 पाई और ये 2 पाई कट गया। अब हम हटा देते हैं रूट, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर n इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा n ग्रेटर इक्वल टू 1 और लेस देन 2, यानी कि इसका रेंज आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 1 से 2। अगर इंटीजर में पूछा जा रहा है तो इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगा, इंटीजर में नहीं पूछा जा रहा है तो इंटीग्रल में नहीं आएगा। तो वैसे आप लोग इसको निकाल सकते हो,
ठीक है बच्चा लोग। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस को हम बनाएं तो गलत नहीं होना चाहिए। फिर आपके पास आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बड़ा टेक्निकली है। साइन कॉस के रिस्पेक्ट में साइन एन एक्स है, तो ये भी वही चीज हो जाएगा, 2 पाई बाई एन हो जाएगा। यानी कि पीरियड हम जब इसका निकालेंगे तो ऐसे निकाल देंगे कॉस साइन एक्स करके। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। थर्ड क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा कुछ ऐसे। थर्ड क्वेश्चन है, एक मैं बता देता हूं आपको, कॉस साइन एक्स, इसका पीरियड निकालना है मुझे। तब देखिए यहाँ पे कॉस के ब्रैकेट में निगेटिव भी है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2 तो करेंगे नहीं, साइन कॉस एक्स बन जाएगा तो पाई करेंगे, कॉस साइन एक्स प्लस पाई, और ये बन जाएगा कॉस माइनस साइन एक्स, जो कि बन जाएगा कॉस साइन एक्स। बन गया कि नहीं बन गया बच्चा लोग? यानी कि इसका पीरियड हो गया आपका पाई, यानी कि इस क्वेश्चन का पाई बाई एन हो गया। यानी कि एक तो आ गया पाई बाई एन, और इसका पीरियड को हो जाएगा, tan एक्स का पीरियड होता है पाई, यानी कि पाई अपॉन 1 अपॉन एन, यानी कि ये हो जाएगा पाई अपॉन एन इंटू 2 पाई अपॉन 1, सॉरी एन पाई अपॉन 1, सॉरी एन पाई अपॉन 1। ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम हो गया एन पाई, और दिया क्या है 6 दिया हुआ है, यानी कि एन पाई इज इक्वल टू 6 पाई, पाई पाई कैंसिल, एन इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 6 आ गया। तो यानी कि ये इसका आंसर हो गया। नीचे वाला एचसीएफ तो 1 होगा ही होगा। तो ये चीज आप निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पीरियोडिक फंक्शंस के जब क्वेश्चंस आए तो सबको अलग अलग बेटा निकालना है। तो अलग अलग कैसे निकालना है ये मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोग को, और आप लोग क्वेश्चंस करेंगे उसके हिसाब से। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे क्वेश्चंस को हम और भी यूटिलाइज करें। और एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है फंक्शनल में फाइंड द चौथा क्वेश्चन है फाइंड द पीरियड ऑफ रियल वैल्यूड functions satisfying f of x plus 4 is equal to f of x plus 2 plus f of x plus 6। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, देख रहे हैं बच्चा लोग। अब हमें जो क्वेश्चंस हैं इस टाइप के भी क्वेश्चंस के पीरियड पूछे जाते हैं फंक्शनल इक्वेशंस के। तो ऐसे क्वेश्चंस का कैसे करना है, तो हमें इसी फॉर्म में लाना है बच्चा, f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस फॉर्म में लाना है। ये फॉर्म आपको एकदम दिमाग में रखना है, इसी फॉर्म में आपको लाना है। अब इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो अब इसके कॉन्सेप्ट कुछ नहीं मिलते हैं, अब आपको अपने दिमाग से लगाना है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या लाना है, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स प्लस टी के फॉर्म में हो। यहाँ पे देखिए एक्स के जगह पे एक्स प्लस 2 है, और x प्लस 4 की जगह पे x प्लस 6 है, यानी कि प्लस 2 ऐड हो रहा है। इसमें भी प्लस 2 ऐड हो रहा है, इसमें भी प्लस 2 ऐड हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको पहला मान लेते हैं और इसको दूसरा मान लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6। हो गया कि नहीं हो गया? और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 4, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 8, ये हो जाएगा सेकंड। अब फर्स्ट प्लस सेकंड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ
x plus f of x plus 4 plus f of x plus 2 plus f of x plus 6 is equal to f of x plus 2 plus f of x plus 6 plus f of x plus 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 8। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, ये कटेगा, ये कट गया, ये कट रहा है, ये काट दीजिए, x प्लस 4 भी कट जाएगा, x प्लस 4 भी कट जाएगा। आपके पास आ गया सीधा साधा, आ गया क्या आ गया, x प्लस 8 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि पीरियड हो गया आपके पास। कंपेयर कर लीजिए 8 आ गया, यानी कि इसको कंपेयर कर लीजिए t से, t के जगह पे क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये आपके अपने ब्रेन पे डिपेंड करता है कि आप बनाएंगे कैसे, बनाना है आपको, सॉल्व करना है आपको, और ये सॉल्व करेंगे और पीरियोडिक फंक्शंस के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आप लोग बनाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये पीरियोडिक फंक्शंस मैंने समझा दिया है। क्वेश्चंस आप लोग बनाएंगे, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मैं क्वेश्चंस टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ और वहां से क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हो। प्रैक्टिस खूब बढ़िया से करना है आप लोग को, और भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं ग्राफ बताऊंगा, फिर मैं पूरे फंक्शंस के क्वेश्चंस को डिस्कशन करूंगा PYQ पे। 2 क्लास अभी और लगेगा फंक्शन में, तो आपका ये फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में आपको लिखवा दूंगा, वो यूज आप लोग अपने से करेंगे। ठीक है बच्चे लोग, ठीक है, खूब मस्त होके पढ़िए। और यहाँ पे आज पीरियोडिक फंक्शन का जो क्लास हुआ ये बड़ा डायनेमिक क्लास है और बहुत ही इजी वे में हम लोग पीरियोडिक फंक्शन जान गए हैं और हर तरीके का क्वेश्चन आप लोग बना लिए। एक मैंने ये भी क्वेश्चन करा दिया, इक्वेशंस के भी क्वेश्चन करा दिया कि इक्वेशंस में क्वेश्चन कैसे होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उस क्वेश्चन का डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। क्वेश्चन है 5, फाइंड पीरियड ऑफ periodic function f of x is equal to sin square x plus sin के पावर cos के पावर 4x है, cos के पावर 4x है। तो डायरेक्ट मत बनाइएगा बच्चा लोग, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो आप लोग गलत नहीं कीजिएगा, बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, ग्राफिकली सॉल्यूशंस बताऊंगा कि ग्राफिकली ग्राफ कैसे बनाते हैं फंक्शंस के, तो उसका यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोग ये कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं और फंक्शंस का लगभग टॉपिक्स खत्म है। अब मैं केवल पढ़ाऊंगा आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो टाइप्स फंक्शन बताए हैं तो उसके नंबर ऑफ फंक्शंस और ये ग्राफ। तो नेक्स्ट एक क्लास लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। फिर मैं एक क्लास और लूंगा जो कि 1.5 घंटे का लंबे चलेगा, उसमें क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, ओके। तो मस्त होके पढ़िए और खूब पढ़िए, खूब आनंद से रहिए। ठीक है, ओके, बाय बच्चे।